वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएल में। तो अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और हो सके तो लाइक और कमेंट्स भी करें जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लूंगा इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स मोस्टली परेशान रहते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का अपना कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है। बड़ा एक ब्रॉड विशाल टॉपिक है ये मैथमेटिक्स का। कुछ नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 12 मेथड कराऊंगा, डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे आप आराम से लेक्चर 1 से लेकर के आराम से करते रहना। सारे सवाल कराऊंगा इंटीग्रेशन के, एक्सरसाइज के सारे टोटल, हर चीज अच्छे से कराई जाएगी। बस वीडियो को एंड तक देखना। एक बात बताओ, कोचिंग क्लास के अंदर आप 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा बैठ करके कोचिंग में सीखते हो। वीडियो को आप सोचते हो 5 मिनट देखें और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखना है। एक एक रहस्य इंटीग्रेशन के खोल दूंगा। 12 मेथड, 20 सवाल कर लो, दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए आपका सवाल इंटीग्रेशन का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, बिल्कुल जीरो से। देखते हैं बेटे, इंटीग्रेशन का अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो मीनिंग मिलेगा जोड़ना या इकट्ठा करना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना या बिखेरना। अब समझो, डिफरेंशिएशन का मतलब है तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। तो साफ पता लग रहा है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। बिल्कुल सही पकड़े, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे हम डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? डेरिवेटिव की हेल्प से फिर से फंक्शन निकालेंगे क्या? बिल्कुल सही पकड़े हैं। डिफरेंशिएशन में हम डेरिवेटिव निकालते थे और यहाँ डेरिवेटिव से फिर से फंक्शन निकालेंगे, इसी का नाम इंटीग्रेशन है। चलो बातों बातों में इंटीग्रेशन का डेफिनेशन तो हो गया क्लियर कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है, उल्टा प्रोसेस है। अब थोड़ा सा समझते हैं, फिर लिखवाऊंगा कुछ है। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन जैसे मान लो मैंने किया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो आपने लिख दिया 1। कोई आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि 1 किसको डिफरेंशिएट करने पर आया था, तो आप फट से बता दोगे एक्स को करने पे आया था, क्योंकि सिंपल है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो ये जो 1 है, इस 1 का इंटीग्रेशन होगा x। अब इसको लिखते कैसे जरा समझिए। हम एक सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। इस सिंबल को साइंस वाले बच्चे कहते हैं सिग्मा, और बाकी सभी स्टूडेंट्स इसको कहेंगे इंटीग्रल। सारे साइंस वाले, कॉमर्स वाले, जिन पे भी मैथ्स है, इस सिंबल का फिलहाल हम यूज करेंगे, क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रल। ये इंटीग्रल का सिंबल है इंटीग्रेशन का। इसके अंदर कोई भी फंक्शन लिख देते हैं हम, जैसे ये लिख दिया मैंने 1। इसका मतलब ये है कि x की रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ dx नीचे लगाते थे, यहां पर यहां लगाते हैं। इसका मतलब है कि हमें ये पता लगाना है कि 1 का फंक्शन क्या था जिसको डिफरेंशिएट करने पर 1 आया था। तो हम इसका आंसर लिख देंगे यहां पर x। ठीक है भाई। अब एक काम की चीज समझना, जैसे मान लो मैंने डिफरेंशिएशन किया यहां x + 5 का, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है? x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 5 का डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट है। अगर किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो डिफरेंशिएशन मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाके सारा डिफरेंशिएशन देख लीजिए। अब देखिए, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 1 का, और मैंने लिख दिया अगर यहां पर x, तो बच्चा कहेगा नहीं सर जी x + 5 लिखो, क्योंकि x + 5 का डिफरेंशिएशन करके बना है। तो भाई एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन के टाइम पर अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है।
तो इंटीग्रेशन करते वक्त तो हमें ये पता ही नहीं लगेगा ना कि कांस्टेंट था या नहीं था। अब यहां तो दिख रहा है x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1, तो इस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 5। तो हमें क्या पता कि डिफरेंशिएशन के टाइम पर 5, 3, 8 कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में था या नहीं था। तो इंटीग्रेशन करते वक्त हम ये अंडरस्टूड मान के चलते हैं कि यार कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट प्लस माइनस में होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हम वही कांस्टेंट लगाएं, हम अपनी तरफ से उस कांस्टेंट को पूरा करने के लिए c लगा देते हैं। आप कहेंगे c क्यों लगा दिया कि 5 था? बेटा 5 हो, c हो, 8 हो, कुछ हो, डिफरेंशिएशन उसका 0 ही होना है क्योंकि वो कांस्टेंट है। जरा करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1, c का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आ गया? 1 आ गया ना। इसका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1, अगर मैं यहाँ x प्लस c लगा दूं तो भी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1। यानी कांस्टेंट की पूर्ति करने के लिए इंटीग्रेशन के हर आंसर में हम क्या लगाते हैं? c लगाते हैं। तो अभी छोटी छोटी बातें c लगाते हैं, वो वाला c नहीं जो तुम व्हाट्सएप पे लिखते हो, c फॉर कांस्टेंट, c फॉर डैश नहीं, c फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट लगाते हैं। तो ध्यान दो बेटा, इतने स्ट्रक्चर से हम ये समझ गए कि यार डिफरेंशिएशन करके जो डेरिवेटिव आता है उस डेरिवेटिव की हेल्प से फिर से फंक्शन निकालना, इस कला का नाम है इंटीग्रेशन। कोई कहेगा ये कला फला, मुझे नहीं पता क्या क्या बोल रहे हो, मुझे तो इतना पता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन कहलाता है। चलो जी वही लिख देते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये बन गया, इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation। अब आप क्या सोच रहे हो, इतने आसान आसान डिफरेंट इंटीग्रेशन आएंगे क्या कि कुछ भी लिखा और आपने झट से आंसर कर दिया? ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीखोगे इसमें, काफी ब्रॉड टॉपिक है। तो इसमें इतना पता लग गया कि भाई निकालना तो फंक्शन ही होता है डेरिवेटिव की हेल्प से। अब इसको निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, 12 मेथड कराऊंगा। जिंदगी में कभी इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। क्लास को एंड तक लेना, ये मान के चलो कि कोचिंग में बैठो और पूरी क्लास अटेंड करनी है बेटे। अगर कोई काम पड़ जाए तो पॉज कर देना, बाद में देख लेना उसी जगह से, लेकिन देखना पूरा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल एंड तक पक्का बढ़िया इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब हम ये सीखते हैं कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब होता है डेरिवेटिव की हेल्प से फंक्शन निकालना। तो आइए अब शुरू करते हैं हम मेथड्स। पहला मेथड, मेथड नंबर 1। भाई मेथड नंबर 1 जो है, इस मेथड को हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। ये वो इंस्पेक्शन नहीं है जो स्कूल में आते हैं इंस्पेक्शन करने वाले, ये मैथमेटिक्स में इंस्पेक्शन मेथड है। क्या है जरा समझते हैं। डिफरेंशिएशन के टाइम पे मैंने आपको 17 डेरिवेटिव याद करवाए थे, 17। उन 17 डेरिवेटिव्स को अच्छे से याद होने चाहिए। अगर उनमें से कोई नजर आ जाए ना तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देना आप, उसका फंक्शन। भाई आपको अपने जानकार बच्चा नजर आ गया, मिट्टी में खेल रहा है, कान पकड़ के उठा लाओगे, बस वही बात है। इसी तरीके से अगर आपको वो 17 डेरिवेटिव 17 डेरिवेटिव्स अच्छे से याद है तो कान पकड़ के उसका फंक्शन लिख देना, बात खत्म। तो देखते हैं भाई ये क्या है। इंस्पेक्शन मेथड हमें ये बताता है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर जो डेरिवेटिव लिखा है, ये लिख दिया मैंने, और आप अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने दिव्य ज्ञान से पहचान गए कि ये f डैश x किस फंक्शन का है, तो क्या जरूरत है भाई किसी के चक्कर में पड़ने की? डायरेक्ट हम उस फंक्शन को लिख देंगे प्लस c, और c जरूर लगा देना बस कांस्टेंट के लिए। अब आज हम इसी मेथड पर बात करेंगे बेटा, आराम से सीखना है।
देखो हमें ये पता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का तो वो 1 आता है। चलो जी, हमें ये भी पता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर n का तो वो आता है n इंटू एक्स रेज n माइनस 1। ये भी पता है। मुझे नहीं पता पता है कि नहीं है, मुझे पता है, तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम याद करोगे, मेरे वीडियोस देखोगे। तो अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x और ये होता है भी 1/x। ऐसे ही हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ये e की पावर x ही होता है। लो तुम भी देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x होता है e की पावर x। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज x, a की पावर x, देसी स्टाइल में बोल देता हूं a की पावर x, a रेज टू द पावर x। तो इसको हम इन डिफरेंशिएशन करते हैं a की पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है, चलो पहले इन 5 को ही निपटा देते हैं, फिर अगला करेंगे। अब ये 5 डेरिवेटिव हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, आराम से सीखो। अब इन 5 डेरिवेटिव से 5 फार्मूले बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे। पहला फार्मूला, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब 1 लिखा आ गया। अब हमें पता है x को डिफरेंशिएट करके आया था, तो क्या जरूरत है दिमाग लगाने की, x प्लस सी। f डैश x को अगर आप पहचान जाते हो तो डायरेक्ट लिख दो fx प्लस सी, गेम ओवर। ठीक है, अब देखो सेकंड, दूसरा फार्मूला, x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये है भाई, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये लिखा मिल गया हमें। जैसे ही आपने इसको देखा, अरे भाई वाह मजा आ गया, ये तो अपना जानकार है, हेलो दोस्त, पता है बेटे कहां से आया है, तो ये आया है x की पावर n से, लिख दो प्लस सी। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, चलो भाई इसको भी निपटाएं। 1/x का इंटीग्रेशन कर दो इसका, log x प्लस सी। है कि नहीं आसान? अगर कठिन लग रहा है तो डिफरेंशिएशन के सारे वीडियोस देख लेना, आसान हो जाएगा। फोर्थ, e रेज x का डिफरेंशिएशन e रेज x होता है। ये भी हो गया जी। अब यहां थोड़ा दिमाग लगा लेना। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू में log a। ये पूरा का पूरा नहीं लिख रहा मैं, मान लो बस इतना लिखा है। अब आप कहोगे सर पूरा लिखो, हम तो तभी a की पावर x लिखेंगे। अरे रुक जाओ यार, समझ लो, थोड़ा समझना भी है। a की पावर x इंटू log a होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो log a मल्टीप्लाई में है ना, इसको अपॉन में ले आएंगे ऐसे, प्लस। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया भाई? सुनो, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो जो चीज डिफरेंशिएशन के टाइम पर आती थी ना मल्टीप्लाई में, वो आ जाएगी डिवाइड में, और जो आती थी डिवाइड में वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में। अगर इससे भी बात समझ नहीं आई है तो देसी तरीका है अपने पास, इसे डिफरेंशिएट कर दो। 1/log a कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a। log a से log a कट जाएगा, बचेगा क्या, a की पावर x।
यानी इसको डिफरेंशिएट करने पर ये चीज आ रही है। वैसे ध्यान रख लो कि जो मल्टीप्लाई में आता था वो डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड में आता था मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आई होप कि भाई ये 5 फार्मूले आपको समझ आ गए होंगे इंस्पेक्शन मेथड के। चलो और सीखते हैं। अच्छा, आप कहोगे डिफरेंशिएशन को और भी सीखे थे? हाँ सीखे तो थे। जैसे फॉर एग्जांपल cos x का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था? cos x। तो पहले लिख देता हूं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है भाई sec x tan x, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये सब डिफरेंशिएशन में तुमने पढ़ा है अच्छे से। अब करते हैं इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन में लिखा आ गया फार्मूला नंबर 6 cos x, तो हमारा दिमाग फट से कह देगा, कैसे कह देगा? फटाफट से कह देगा, ठीक है, कि cos x है तो भैया ये डिफरेंशिएट करने पर आता है किसको? sin x को। तो हम लिख देंगे भाई cos x को तो sin x से आया था, sin x प्लस। अगर इंटीग्रेशन में आ जाता है sin x, आप कहोगे सर जी माइनस sin x होना चाहिए तब लिखूंगा मैं तो cos x। भाई ऐसा है, अगर यहां माइनस नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, यहां लगा। करके देख लो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, माइनस पहले से लग रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या बड़ी बात है। आगे देखिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। फिर आ जाते हैं हम यहां cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब फिर वही दिक्कत आ गई कि यहां माइनस लगा है, कोई बात नहीं, इधर लगा देंगे। हमें पता है कि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अगर यहां माइनस नहीं लग रहा तो यहां लगा देंगे, वो डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, sec x tan x किससे आया था? sec x के डिफरेंशिएशन से। इंटीग्रेशन हो गया sec x प्लस c। अब देखो ध्यान से, cosec x इंटू cot x, ठीक है भाई, यहां लग रहा है माइनस, यहां लग नहीं रहा, कोई बात नहीं, दूसरी तरफ लगा देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x प्लस c। तो आपको ये समझ आ गया कि भाई जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे वो याद हो
तो इंस्पेक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन लिख देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो अब और देखते हैं। 12 आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो भाई ये आप कहेंगे ये मास्टर जी क्या नया काम कर दिया आपने, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, याद किए, बहुत बढ़िया बात है आपने याद किए, आराम से इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलो इनको भी निपटाते हैं जरा। तो 12वां फार्मूला मैं बना रहा हूं, अगर इंटीग्रेशन में लिखा आ जाए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, पता है भाई इससे आया था साइन इनवर्स एक्स प्लस 3। अब हम बनाएंगे tan इनवर्स वाला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम बनाएंगे tan इनवर्स एक्स हो गया उसका, सेक इनवर्स का। तो भाई सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी इनके कौन बनाएगा, माइनस वालों के? कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन में 17 डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंटीग्रेशन में 14 से ही काम चल जाता है, 3 छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे नहीं जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे बताओ क्यों छोड़ दें। भाई रुक जा, बता देता हूं। देखिए अगर इंटीग्रेशन में माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ऐसे, तो एक बच्चा तो क्या करेगा, वो कहेगा कि मेरे को तो पहले ही याद है माइनस लगाया है, मैं तो cos इनवर्स एक्स लिख दूंगा। अच्छा भाई लिख दे, ऐसे कर सकते हैं। एक बच्चा क्या करेगा, वो कहेगा सर जी इस माइनस को बाहर निकाल दो ऐसे। अब आप कहोगे जी माइनस को बाहर क्यों निकाल दिया? जिस तरह से डिफरेंशिएशन में कोई भी कांस्टेंट बाहर रहता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है। जैसे 8 लिखा होता तो 8 बाहर आ जाता, यहाँ 10 लिखा होता तो 10 बाहर रख देते। तो माइनस है तो माइनस को बाहर कर दिया। अब आप कह रहे होगे वाह गुरु जी मजा आ गया, ये माइनस तो बाहर है और ये जो इतनी चीज है ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। तो हम यहां लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप कहोगे सर एक ही चीज के दो आंसर आ सकते हैं। इंटीग्रेशन में डिफरेंट आंसर भी होता है, बशर्ते लॉजिकली ठीक होना चाहिए। अब जरा समझिए, जब हम प्लस वाले से काम चला सकते हैं, कोई माइनस कभी आएगा तो बाहर निकाल के ये वाला लिख देंगे।
तो माइनस वाले को याद रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। और इसी तरीके से 100% लोग इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं और साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं डायरेक्ट। इसी तरीके से टेन इनवर्स में अगर ये माइनस वाला आ जाए तो या तो कॉट इनवर्स एक्स लिख देना, या माइनस को बाहर लेकर के टेन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख देना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ अगर माइनस वाला आ जाए तो या तो कोसेक इनवर्स एक्स लिख देना, या माइनस को बाहर लेकर के सेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख देना। तो 14 फार्मूले बनते हैं पहले मेथड में। ये 14 फार्मूले पहले मेथड के मुझे याद करके दिखा दो अगले लेक्चर तक, दूसरा मेथड लेकर के आऊंगा। एक दिन में एक मेथड करेंगे आराम से, और 12 मेथड के अंदर मजा आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू।